दोस्तों तीसरे दिन अक्षर पटेल मोहम्मद सिराज ने किया कमाल, रचा इतिहास, भारतीय टीम की जीत लगभग तय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें तीसरे दिन गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज ने तहलका मचा दिया है। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी में भी अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ रन बरसाकर बांग्लादेश के नींदें उड़ा दी है। आखिर कैसे तीसरे दिन अक्षर पटेल ने तहलका मचा दिया, तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी अक्षर पटेल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं अक्षर पटेल की इस बेहतरीन प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें 2 दिनों का खेल खेला जा चुका है। इस टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम 227 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। जवाब में भारतीय टीम भी 314 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारतीय टीम ने 87 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। अब दोस्तों बांग्लादेश की टीम दूसरे दिन के खेल के अंत तक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी थी, जहां बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट गंवाए 7 रन बनाए थे 6 ओवर में। अब तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई। एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए शांतु और जाकिर हसन की जोड़ी मैदान पर उतरी। यहाँ आते ही जाकिर हसन ने चौकी के साथ शुरुआत की, लेकिन दोस्तों अब अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जहां 8वें ओवर में अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शांतु को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शांतु मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन दोस्तों जाकिर हसन अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां 11वें ओवर में जाकिर हसन ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 13वें ओवर में नए बल्लेबाज मोमिनुल ने भी चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोमिनुल हक को भी कैच आउट करवा दिया। ऋषभ पंत ने बेहतरीन कैच पकड़ा और मोमिनुल हक 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर शाकिब अल हसन और जाकिर हसैन की जोड़ी मौजूद थी। 17वें ओवर में कप्तान शाकिब अल हसन के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। दूसरी तरफ से अब जाकिर हसैन भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आ रहे थे और चौके भी जल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को सफलता दिलाने का काम जेडे उनादकट ने किया। 25वें ओवर में उनादकट ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शाकिब अल हसन के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। शाकिब अल हसन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां शाकिब अल हसन 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बावजूद भी जाकिर हसैन अब चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि क्लासिकल बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी थी। लेकिन दोस्तों अब 32वें ओवर में अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को अगली सफलता दिलाई, जहां अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुशफिकुर रहीम को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मुशफिकुर रहीम 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक तरफ बांग्लादेश के विकेट गिरते जा रहे थे, दूसरी तरफ से जाकिर हसन ने बांग्लादेश की पारी को संभाला था। वह अकेले ही भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए नजर आ रहे थे, जहां 41वें ओवर में जाकिर हसन ने 3 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जी हां, काबिले तारीफ बल्लेबाजी की। लेकिन 43वें ओवर में अब उमेश यादव ने अपनी बेहतरीन और अनुभव भरी गेंदबाजी से जाकिर हसन के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। जाकिर हसन 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों 44वें ओवर में नए बल्लेबाज लिटन दास ने एक के बाद एक 2 करारे चौके लगाकर ओवर में 9 रन बटोर लिए। लेकिन 40वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए मेहदी हसन मिराज के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। मिराज को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों नूरुल हसन ने आते ही चौकी के साथ अपना खाता खोल लिया था। 49वें ओवर में नूरुल हसन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। तो वहीं पर 50वें ओवर में लिटन दास ने जबरदस्त पिटाई करते हुए ओवर में 2 शानदार चौके लगा दिए, जहां 50 ओवर तक बांग्लादेश की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना चुकी थी। अब लिटन दास काफी सेट थे। दूसरी तरफ से नूरुल हसन भी T20 जैसी बल्लेबाजी कर रहे थे। 52वें ओवर में नूरुल हसन ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम अब अक्षर पटेल ने किया, जहां 54वें ओवर में अक्षर पटेल ने नूरुल हसन को स्टंप आउट करवा दिया। ऋषभ पंत ने बेहतरीन कीपिंग की और नूरुल हसन 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ एक बार फिर से साझेदारी तोड़ने का काम किया। लेकिन दोस्तों अब तस्कीन अहमद भी चौके जड़ रहे थे, जहां 59वें ओवर में लिटन दास ने भी 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में लिटन दास ने एक खरारा चौका भी जड़ा और अगली ही ओवर में तस्कीन ने भी खरारा चौका जड़ा, जहां तस्कीन और लिटन दास के बीच भी अच्छी साझेदारी पनप रही थी। जहां दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो दूसरे सीजन के खेल के खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम
60 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 195 रन बना चुकी थी। जहां दोस्तों तीसरे सेशन के खेल की शुरुआत हुई। एक बार फिर से लिटन दास और तस्कीन अहमद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों 61वें ओवर में लिटन दास ने चौके के साथ आगाज किया। इसके बाद दोस्तों अगली ही ओवर में लिटन दास ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। अब लिटन दास को देखकर तस्कीन अहमद भी चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। टीम इंडिया एक बार फिर से विकेट के लिए मशक्कत करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों 67वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से लिटन दास को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां दोस्तों, बेहद ही शानदार डिलीवरी थी और इसी के साथ लिटन दास 73 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों अगली ही ओवर में अश्विन ने तैजुल इस्लाम को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तैजुल इस्लाम भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में खालिद अहमद के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। अगली ही ओवर में तस्कीन अहमद ने भी एक खरारा चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों विकेटों का पतन तेजी से हो रहा था। 71वें ओवर में अक्षर पटेल ने खालिद अहमद को भी रन आउट कर दिया। खालिद अहमद 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस तरह से बांग्लादेश की टीम अपने दूसरे इनिंग्स में 231 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश की टीम ने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां तीसरे ही ओवर में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। शाकिब अल हसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को नूरुल हसन के द्वारा कैच आउट करवा दिया, जहां दोस्तों केएल राहुल मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरी तरफ से तैजुल इस्लाम भी काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब नए बल्लेबाज पुजारा ने चौकी के साथ अपना खाता खोला, लेकिन शाकिब अल हसन दूसरी तरफ से कसकर गेंदबाजी करते हुए नजर आए, जहां 8वें ओवर में टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों मेहदी हसन मिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चेतेश्वर पुजारा को स्टंप आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा भी 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लग चुके थे। शाकिब दूसरी तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम पर प्रेशर डाल रहे थे, जहां 10 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 19 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों 11वें ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से एक खरारा चौका देखने को मिला, लेकिन अब तस्कीन अहमद भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। अब 14वीं ओवर में एक बार फिर से मेहदी हसन मिराज ने टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका दिया, जहां दोस्तों मेहदी हसन मिराज ने शुभमन गिल को स्टंप आउट करवा दिया। शुभमन गिल मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने इस मैच को कसकर पकड़ लिया था, जहां दोस्तों कसकर गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम भी काफी प्रेशर में नजर आ रही थी। टीम इंडिया इस दिन को गंवाने की कोशिश कर रही थी, यानी कि दिन को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, जहां दोस्तों 20वीं ओवर में अक्षर ने एक और चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में मेहदी हसन मिराज ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ा विकेट हासिल किया। जी हां, विराट कोहली को जाकिर हसन के द्वारा कैच आउट करवा दिया। विराट कोहली 22 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां 20 ओवर तक टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 38 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को जीत के लिए अब भी 107 रनों की जरूरत थी। अब मैदान पर अक्षर पटेल और जेडे उनाडकट की जोड़ी मौजूद थी। खास तौर पर 23वें ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। अक्षर पटेल काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे, जहां दोस्तों तीसरे दिन के खेल के अंत तक टीम इंडिया 23 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना चुकी है। अब भी टीम इंडिया को जीत के लिए 100 रनों की जरूरत है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के चौथे दिन के खेल में जीत पाएगी? उसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।